देखो एसी का आरएमएस वैल्यू, यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस वैल्यू जो होता है ना, आरएमएस को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोला जाता है। क्या? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहा जाता है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है कि मतलब एसी का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एक टाइम इंटरवल में अगर किसी सर्किट से एसी प्रवाहित हो, जो हीट एनर्जी उत्पन्न होगा वो एसी के एक पूरा साइकिल में जो हीट एनर्जी उत्पन्न होगा उसके बराबर होगा। यानी मान के चलो एसी ये चल रहा है, ठीक है, एक इस टाइप से। तो एक टाइम पीरियड हुआ, यहाँ से यहाँ एक टाइम पीरियड, एक पूरा साइकिल हुआ। इस पूरा साइकिल में जो हीट एनर्जी उत्पन्न होगा, तो एक खास टाइम इंटरवल के फलस्वरूप जो हीट एनर्जी होगा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मान लेते हैं कि हम जानते हैं क्या किसी परिपथ कोई परिपथ है, सर्किट है, और उनका रेसिस्टेंस आर है, कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा यानी प्रतिरोध होगा। माना एक परिपथ है, एक परिपथ जिसका प्रतिरोध आर है, इससे I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही, धारा प्रवाहित हो रही, ठीक है। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये अल्टरनेटिव करंट का है। आई को पीक वैल्यू ऑफ एसी कहा जाता है। आई को क्या, आई नॉट को क्या कहा जाता है, पीक वैल्यू ऑफ एसी कहा जाता है। अब मान के चलते हैं अगर टाइम स्लॉट कम हो तो हीट एनर्जी का भी मान क्या होगा, कम होगा। यानी अल्प समय या डीटी में तो हीट एनर्जी का मान भी क्या होगा, वो कम होगा। यानी अल्प समय डीटी के लिए उत्पन्न उष्मा ऊर्जा, तो हीट एनर्जी ये क्या होगा, कम होगा। डी एच इक्वल टू क्या होगा, हम जानते हैं एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। ये जो, ठीक है, ये जूल का नियम है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ एच एक बड़ा वैल्यू है। तो अगर यहाँ टाइम टी है, अगर हम डी टी की बात करते हैं अल्प समय, तो हीट एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा, डी एच होगा। तो स्वाभाविक है डी एच बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर आर, और टी की जगह क्या होगा, डी टी। क्या होगा, टी की जगह डी टी होगा, ये टाइम पीरियड कम होगा। अब हम क्या करते हैं कि एक एसी के एक साइकिल में, ठीक है, एक पूर्ण आवर्तकाल में उस उत्पन्न हीट एनर्जी की बात करेंगे। क्या, एसी के एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र या आवर्त काल में उत्पन्न उष्मा ऊर्जा। तो यहाँ क्या करेंगे, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि एक छोटा वैल्यू से हम बड़ा वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। डी एच, इंटीग्रेशन ऑफ डी एच और इंटीग्रेशन ऑफ क्या, आई स्क्वायर आर टी, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करें। लेकिन एक आवर्त काल की बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड का, तो यहाँ जो है डिफरेंट इंटीग्रेशन का यूज होगा। यहाँ टाइम जीरो है, एक पूरा टाइम, एक साइकिल में जो टाइम लेता है, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेता है उसी को टाइम पीरियड कहा जाता है। और एक सेकंड में जितना बार वो साइकिल पूरा करेगा उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो यहाँ हम देंगे एक अपर लिमिट में टी और लोअर लिमिट में जीरो से टी, यानी जीरो, यानी एक स्टार्टिंग टाइम हो गया जीरो, और जो पिक वैल्यू का जो टाइम होगा वो क्या होगा, कैपिटल टी होगा, जो कि टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी एच का इंटीग्रेशन एच हो गया,
यहाँ आर क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ क्या है, टी जीरो, और आई बराबर क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या आई बराबर क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर लिखेंगे और डी टी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ करंट के ऊपर डिपेंड करेगा हीट एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ आर बराबर एच बराबर आर, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ जो है आई नॉट का स्क्वायर, जो ये पिक वैल्यू जो है एसी का जो पिक वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन से, आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर, 0 से टी, यहाँ बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है, जो एक जब एसी चलता है एक जिया पथ पे चलता है। तो ठीक है, तो यहाँ टी जो है जो टाइम पीरियड है और टाइम है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का तो इंटीग्रेशन नहीं हुआ, या साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको हम सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे, आई नॉट का स्क्वायर आर 0, यह टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 होता है। क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 होता है। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इस फॉर्मूला के बेस पर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 डी टी। यहाँ 2 है, बाहर इसको निकाल लेंगे, आई नॉट का स्क्वायर आर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। अब ये इंटीग्रेशन को हम दो अलग भाग में हम बांट सकते हैं इसको, आई नॉट का स्क्वायर आर बाई 2, हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से टी 1 इंटू डी टी, डी टी, और फिर माइनस क्या है कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, यहाँ 0 से टी स्क्वायर, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, और इसको हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट में हम लिख लेते हैं, अपर लिमिट में टी हो गया, लोअर लिमिट में 0 हो गया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन 2 ओमेगा टी बाय क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 2, यहाँ टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ साइन 2 ओमेगा टी बाय क्या होगा 2 ओमेगा होगा। यहाँ क्या करेंगे, अपर लिमिट में टी, लोअर लिमिट में 0 यूज करेंगे। फिर इसको हम उसको बढ़ाते जाते हैं, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, और एक जगह हम जो वैल्यू रखेंगे टी की जगह कैपिटल टी, और फिर लोअर लिमिट का मान रखते हैं तो माइनस का सिंबल देते हैं, टी माइनस 0 माइनस, फिर हम यहाँ करेंगे साइन 2 ओमेगा टी की जगह भी वही रखेंगे साइन 2 ओमेगा, और स्मॉल टी जो है उसके जगह हम कैपिटल टी यूज करेंगे, बट बाय 2 ओमेगा माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू फिर से रखते हैं साइन 2 ओमेगा इंटू टी की जगह 0, ये एंगल के साथ 0 है, बाय 2 ओमेगा। फिर आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी माइनस 0 तो टी माइनस, अब यहाँ साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है, साइन 2 ओमेगा का फॉर्मूला जो होता है ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी होता है, क्या ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय टी, तो 2 पाई बाय टी इंटू टी बाय 2 ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0, तो ये 0 है होगा, माइनस माइनस साइन 0 बाय 2 ओमेगा, तो आई नोट का स्क्वायर बाय 2 तो टी माइनस, इसको हम कटा देंगे तो यहाँ क्या होगा साइन 4 पाई बाय 2 ओमेगा, कोष्ट में आ जाएगा, और माइनस गुना माइनस यहाँ प्लस साइन 0 का वैल्यू 0 बाय 2 ओमेगा।
साइन 4 पाई का मान भी क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, आई नॉट का स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी माइनस 0, ये भी 0। तो ये क्या हो गया, आई नॉट का स्क्वायर आर टी बाई 2, यानी हमको हीट एनर्जी जो मिल गया है H बराबर आई नॉट का स्क्वायर आर टी बाई 2 हो गया। ठीक है, ये हमको ये जो इक्वेशन निकला, ये एसी के एक साइकिल में, एक पूर्ण चक्र के दौरान हीट एनर्जी हुआ क्या, या एसी के एक पूर्ण चक्र के दौरान उत्पन्न उष्मा ऊर्जा। ठीक ठीक, अब आगे हम देखते हैं, अगर परिपथ से IRMS धारा प्रवाहित हो रहा हो, अगर एक टाइम इंटरवल टी में, यदि परिपथ से टी समय अंतराल में IRMS धारा प्रवाहित हो रहा, यानी इसको इफेक्टिव करंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव करंट। तो उत्पन्न उष्मा ऊर्जा जो होगा H बराबर क्या होगा, IRMS का स्क्वायर R एन टी हो जाएगा। तो हम जानते हैं जो इफेक्टिव करंट होता है, जो एक खास टाइम इंटरवल में फ्लो हुआ, उनके कारण हीट एनर्जी, और एक एसी के एक कंप्लीट साइकिल में जो हीट एनर्जी होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। क्या, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। या हम जानते हैं एक खास समय अंतराल में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न उष्मा ऊर्जा एसी के एक चक्र के दौरान उत्पन्न उष्मा ऊर्जा के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहां हम दो इक्वेशन देखे। एक इक्वेशन हम H इक्वल टू जो देखे अभी, ये H इक्वल टू देखे आई नॉट का स्क्वायर आर टी बाई 2। क्या, H बराबर आई नॉट का स्क्वायर आर टी बाई 2 हम देखे, एक पहला इक्वेशन था। और दूसरा इक्वेशन में हम देखे H बराबर आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी। ठीक है, दोनों इक्वेशन का हम कंपैरिजन करेंगे, तो बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। या हम लिख सकते हैं आई नॉट का स्क्वायर आर टी बाई 2 इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी कैंसिल हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस हो जाएगा। तो या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। ये स्क्वायर है, बराबर के उस पार जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आई आर एम एस इक्वल टू रूट अंडर आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। तो आई आर एम एस जो है वो वैल्यू होगा, आई नॉट का जो वर्गमूल निकालेंगे आई नॉट हो जाएगा, 2 का तो निकलेगा नहीं, तो उसको रूट में ही रहने देंगे। तो आई आर एम एस जो वैल्यू होता है, पीक वैल्यू का 1/√2 गुना होता है।